दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली अब हम 9th का सिलेबस कंटिन्यू करा रहे हैं। हम एक ही चैप्टर करा के अब आपका आगे सिलेबस नहीं कराया, तो कोई बात नहीं, अब हम करा देंगे। जून के महीने में आपके सारी पोएम हम आपकी कवर करा देंगे, हिंदी इंग्लिश की, और चैप्टर्स वगैरह भी काफ़ी हद तक कवर करा देंगे आपकी इंग्लिश हिंदी के। फिर मैथ साइंस पे ध्यान देंगे, और अभी इसी बीच हम 10th के मैथ साइंस पे ध्यान देंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट मंथ से आपके मैथ साइंस पे ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, मैथ साइंस सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके क्लास 10th की पहली पोएम लेके आए हैं, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। ठीक है दोस्तों, ये आपके सिलेबस में पोएम है द रोड नॉट टेकन। और ये जो पीडीएफ आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये आपको हमारे अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, द रोड नॉट टेकन। ठीक है दोस्तों, ये वाली जो पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखी। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी आपके खाली यहीं तक साथ ही नहीं है, आगे 10th में भी आपके, और आगे चल के भी मतलब आपके ये बहुत ज़्यादा रूबरू होंगे आपके वाले पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो इन पॉइंट का नाम आप याद रखना, पॉइंट का नाम इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों आपको जैसे ही पता ही होगा, जैसे कि हम जब भी आपको कोई भी पोएम कराते हैं, अगर आपने 10th की हमारी कोई वीडियो देखी, तो कोई भी पोएम कराते हैं तो उसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद उसके पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं, उसके हार्ड मीनिंग भी उसी वीडियो के अंदर देखते हैं, जिससे कि आपको और कोई लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े। एक ही वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिल जाए एक पूरे कंप्लीट पोएम है चैप्टर का। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन आ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। दोस्तों तो ये हमारी लाइन के अंदर बताते हैं कि इस वाले हमारे पैरा के अंदर बता रहे हैं स्टार्टिंग में कि दो रोड, इनके सामने दो रोड थे, वो डाइवर्ट थे, यानी वो अलग हो रखे थे एक येलो वुड से, और लेकिन मैं दोनों को ट्रैवल नहीं कर सकता था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एंड बी वन ट्रैवलर, और मैं एक ही को ही ट्रैवल कर सकता था, मैं वन ट्रैवलर ही बन सकता था। लॉन्ग आई स्टूड, जहाँ पे मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। एंड आई लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ। यानी वो कहते हैं कि मैंने एक तरफ देखा जहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे वगैरह उग रहे थे। ठीक है, अंडरग्रोथ में थे। ठीक है, अंडरग्रोथ का मतलब ये बताएंगे। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर देयर एज। वो कहते हैं एक तरफ मैंने देखा छोटे छोटे दबे दबे पत्ते थे जिन पे लोग चले हुए थे, और एक तरफ उन्होंने देखा जहाँ पे एक बेटर अच्छा रास्ता दिख रहा था उन्हें, मतलब उस रास्ते पे लोग कम चले थे, वहाँ पे ग्रासी था, और वहाँ की जो जितनी भी घास थी वो एकदम साफ सुथरी घास थी, उसमें लोग कम चले हुए थे। देयर एज फॉर द पासिंग देयर हैड ऑन देम रियली अबाउट द सेम। यानी वो लेकिन दोनों रास्ते लगभग सेम लग रहे थे। एंड बोथ डेट मॉर्निंग इक्वली, यानी वहाँ पे दोनों तरफ सुबह एक जैसी होती थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ठीक है, लेकिन उस रास्ते पे एक तरफ रास्ते पे सारे में काले काले पैरों के निशान बने होते, एक तरफ नहीं बने हुए थे। आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी वो कहते हैं मैं दूसरी तरफ चला। ठीक है, वो दूसरी तरफ उस रास्ते पे नहीं चलते जिस रास्ते में पहले लोग चले होते हैं, उस रास्ते पे चलते जिस पे लोग नहीं चले होते, कम चले होते हैं। येट नोइंग हाउ was led on to way I doubted if I should ever come back। यानी वो कहते हैं मेरे को लगा कि मैं वापस चल जाऊँ, फिर मैंने सोचा नहीं मैं इसी रास्ते पे चलूँगा। ठीक है दोस्तों, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैं उस रास्ते पे चला। ठीक है, फिर वो कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उस पर चले, उस रास्ते के बारे में बताते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा हूँगा विद आ साई एक स्माइल के साथ, समवेयर कहीं पे, एजेस एंड एजेस हैंड्स पीढ़ी दर पीढ़ी को, क्या कि टू रोड्स डाइवर्ज इन आ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय देम। मैं वहाँ पे वो कहते हैं दो रोड थे जो एक लकड़ी से बैठे हुए थे, पर मैंने उसे चुना जो एक कम लेस ट्रेवल था, जिसपे लोग कम चले हुए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उसने मेरे अंदर बाकी लोगों के प्रति डिफरेंसेस को पैदा किया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन समझ में आई। अब इसका थोड़ा वीडियो का मॉरल समझते हैं, जब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों हमारे पॉइंट इससे बताना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हमारे सामने हमेशा दो पाथ होते हैं, एक गुड पाथ होता है, एक हमारा शॉर्टकट पाथ होता है, एक बैड पाथ होता है। ठीक है, तो जो शॉर्टकट पाथ है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो लॉन्ग पाथ होता है वो भले ही उस पर लोग कम चलते हैं, लोग उस पर कम जाना चाहते हैं, लेकिन जो शॉर्टकट पाथ होता है ज़्यादा लोग उसकी
तरफ चल पड़ते हैं। अगर आप मेहनत करोगे तो आपका हार्ड वर्क से ही आप स्मार्ट वर्क को अचीव करके आप सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है। तो वो कहते हैं मैंने हार्ड वर्क वाला रास्ता चुना, जबकि लोग आजकल शॉर्टकट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शॉर्टकट को मैंने नहीं चुना क्योंकि वो लोगों से उन्हें अलग भी बनाता है और वो आगे चल के उन्हें फ़ायदा भी देता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि क्या इसमें पोएम के अंदर वो बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब थोड़े इसके वर्ड मीनिंग वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं ग्लोसरी के अंदर। डाइवर्स्ड, सेपरेटेड एंड टू, देखो डाइवर्ज का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, दो अलग अलग रास्ते जो दो अलग अलग डायरेक्शन में। अंडर ग्रोथ, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड बशेज, यानी छोटी कम ग्रोथ होती है जहाँ पे प्लांट और बशेज की, ठीक है, छोटी मोटी घास होगी। वांटेड वेयर हैड नॉट बीन यूज्ड, ठीक है, जो यहाँ पे मतलब किसी चीज़ का कम इस्तेमाल हुआ होता है वांटेड वियर, ठीक है। और एक हैंड्स यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था, ये जो हैंड्स इस्तेमाल हुआ ना, हैंड्स एजिस, पीढ़ी दर पीढ़ी, हैंड्स मतलब आगे आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। आई होप आपको हार्ड वर्ड मीनिंग समझ में आए हों। अब बात करते हैं इसके अंदर इसके पोएटिक डिवाइसेस की। तो दोस्तों पोएटिक डिवाइसेस की बात कर लेते हैं आपके। तो दोस्तों शुरू करते हैं अब। तो दोस्तों सबसे पहला पोएटिक डिवाइसेस आपका इस्तेमाल हुआ है फर्स्ट लाइन के अंदर, टू रूट्स, जहाँ पे इस्तेमाल हुआ वहाँ पे आपको पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हुआ है। कौन सा पोएटिक डिवाइसेस दोस्तों? ये इस्तेमाल हुआ हमारा मेटाफर। अब मेटाफर कैसे इस्तेमाल हुआ है दोस्तों? इसके अंदर कंपेरिजन है, आपके चॉइस और डिस्कशन का कंपेरिजन है, इसलिए दोस्तों ये हमारा मेटाफर इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। फिर नेक्स्ट वाले के और नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस की ओर बढ़ते हैं। तो इसके अंदर नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस आपका इस लाइन के अंदर वांटेड वेयर इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ग्रास के बारे में बात कर रखी है और ग्रास हमारी कभी वांट यानी कभी कुछ चाह नहीं सकती, ठीक है दोस्तों। चाहना तो इंसानी एक हरकत है, ठीक है दोस्तों। तो ये पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हुआ है हमारा, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। पर्सोनिफिकेशन इसके अंदर हमारा इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर इस लाइन के अंदर देखिए ये 3 बार एंड जो है रिपीट हो रहा है सेम लाइन के अंदर, तो इसे हम कहते हैं एनाफोरा। जब भी स्टार्टिंग के अंदर हमारा कोई वर्ड रिपीट हो रहा होता है कॉन्टिन्यूस लाइन के अंदर, तो उसे हम कहते हैं एनाफोरा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े तो नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हुआ है कहाँ? एजिस। तो दोस्तों इस लाइन के अंदर सेम वर्ड रिपीट हुआ था, इसे हम कह देते हैं ये रिपीटेशन हो गया, ठीक है दोस्तों, रिपीटेशन इसके अंदर हो गया, ठीक है। और आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिपीटेशन हो गया, रिपीटेशन भी हमने बता दिया। और इसके अंदर और कोई पोएटिक डिवाइसेस तो दोस्तों और कोई पोएटिक डिवाइस तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इन ये पूरी 2 लाइन जो है कंसेक्यूटिव है हमारे इसके अंदर, तो ये आप कह सकते हैं कि एक बार हो सकता है इंजॉयमेंट हो, ठीक है दोस्तों। वैसे बाकी और कोई पोएटिक डिवाइस है नहीं, बाकी हमने सारे पोएटिक डिवाइस आपको डिस्कस कर दिए हैं। और राइमिंग स्कीम की बात कर लेते हैं इसकी। तो राइमिंग स्कीम यहाँ पे बैठ के बनाते हैं, आपको पता ही कैसे बनाते हैं। वुड के लिए हम ए ले लेते हैं सबसे पहला जो रिपीटेशन है, फिर बोथ ये हमारा अलग है तो इसके लिए बी ले लेते हैं, फिर स्टूड इसके लिए ए दोबारा आ जाएगा, वुड से मैच करा कुड, फिर ये आ गया, फिर ग्रोथ ये बोथ से हमारा ग्रोथ मैच कर गया तो ये बी आ गया। तो ये हो गई हमारी राइमिंग स्कीम ए बी ए बी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी राइमिंग स्कीम हो गई, ठीक है दोस्तों। और बाकी पैरा भी चेक कर लेते हैं। तो बाकी पैरा के अंदर भी यही होगी, पेयर ए बी ए बी, ठीक है दोस्तों। तो यही इसके अंदर सारे के अंदर राइमिंग स्कीम रहने वाली है, ए बी, ठीक है दोस्तों। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आई हो आज की वीडियो एक्सप्लेनेशन। तो आज क्लास 9 की एक वीडियो हमने करा दी, यानी एक पोएम हमने करा दी है। तो मिलता